तो अब हम फील्ड में आ चुके हैं। तो देखिए ये किस तरह का यहाँ बेड बनाए हैं, खेत को तैयारी करके फिर इसमें हम बोर्ड बनाए हैं और बोर्ड पर फिर मल्चिंग पेपर लगाया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं यह बोर्ड है आपका 3 फीट का बोर्ड है, फिर 3 फीट का बोर्ड है और बीच में जो 2 फीट जो खाली जगह है, देखिए बीच में नाला बन गया है। और यहाँ से नाला बन करके भैया आप इधर नाला निकालना है। और पानी किधर निकलना चाहिए, पानी बारिश से पानी खेत में जमना नहीं चाहिए। तो उस रूट से हमारा पानी खेत से निकलकर उधर गड्ढा में चला जाएगा, यानी कि जितना ही वर्षा होगा ये खेत में पानी कहीं पर भी नहीं जमेगा। यदि पानी नहीं जमेगा तो पौधा में कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। और वो जो है बरसात जितना भी होने के कारण बाढ़ का पानी तो इसमें प्रवेश ही नहीं करेगा और बारिश का पानी इसमें रुकेगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमारा पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, हमारा पौधा हरा भरा होगा, हमारा खीरा में अधिक सखाई होगी, हमारे खीरा जो अधिक उत्पादन देगी तो भैया हमें अधिक मुनाफा होगा। तो अब देखिए बोर्ड तो बन गया, अब बोर्ड पर रोपाई कैसे करें। अब सिर्फ इसमें एक लाइन में रोपाई करें। तो देख रहे हैं अरे बोर्ड पर मल्चिंग भी लग गया। अब इसको क्या करना है, एक फीट पर अब इसमें हॉल बनना है। देखिए इधर हॉल बना है, ठीक है, हॉल बन गया इधर। देखिए अब एक फीट पर तो अब देख रहे हैं तो बोर्ड वो है, बोर्ड पर अब हॉल बन गया, एक फीट में पूरा हॉल बना हुआ है। अब उसमें क्या है, अब खीरा का बीज लगाना है। एक में मतलब एक हॉल में एक में से 2 लगाना है, एक जगह एक देना है तो एक जगह 2 बीज देना है। क्योंकि हो सके एक बीज कहीं मर गया या उसका जन्मेशन कम हुआ या जन्मेशन नहीं हुआ तो हमें खेत में बीज का मरा नहीं होगा, पौधा की संख्या कम नहीं होगा। जब पौधा की संख्या कम नहीं होगा तो हमारा उत्पादन भी कम नहीं होगा। तो पौधा का संख्या भैया कम नहीं रहना चाहिए। तो अधिक उत्पादन के लिए आपका बीज भी ब्रांडेड होना चाहिए, बीज का गुणस्तरीय होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये चाय ताई का कंपनी का बीज है, चाय ताई का सीड्स का है और यह राजा वैरायटी है। देखिए ये चाय ताई का राजा वैरायटी है और इसका खीरा का बीज देखिए किस तरह का है। देखिए ये हमारा खीरा के बीज है, बहुत अच्छा है। और यह बीज आपको 40 से 45 दिन में खीरा आपको फलना शुरू हो जाएगा। 50 से 55 दिन पुगते पुगते आप खीरा का पहला हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और खीरा लंबा लंबा होगा और अधिक जो है देखने में भी अच्छा होगा। तो भैया आपका उत्पादन बहुत अधिक होगा। तो ये अब इसका रोपाई करें कैसे। अब इस किस्म का होल है, अब इसमें यह छोटा सा यंत्र है, इसे हम पासन बोलते हैं। अब इस अपना भाषा में आप लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन चीज़ तो वही है, एक काम करने वाला। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, 1 से 2 दाना देना है। और इसे अभी वर्षा का मौसम है, ज़मीन में अधिक नमी है तो हमें बीज का अधिक ज़मीन के तर नहीं देना है, यानी कि ज़मीन के अधिक नीचे अगर देंगे इस सड़ जाएगा, जर्मिनेशन कम होगा। और वर्षा के मौसम में नमी अधिक होने के कारण आप बीज को एक हॉल में 2 बीज का इस्तेमाल करें, इसलिए। और तो ये है भैया प्रैक्टिकल विधि। आप जितना भी पढ़ चुके होंगे स्कूल कॉलेज में, लेकिन इसके सब कृषि के संबंध में, एग्रीकल्चर संबंध में यदि आपके पास प्रैक्टिकल पता नहीं है तो वो सिर्फ आपका किताब और कॉपी में ही सीमित रह जाएगा। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो खेती में यदि करते हैं तो भैया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, तो आपका सफलता ही सफलता होगा। और बहुत हमारे किसान भाइयों कहते हैं या अभी का नवयुवक भाइयों क्या बोलता है, वह खेती से बहुत दूर भाग रहा है। तो खेती से दूर नहीं भागना है, अब खेती में संघर्ष करना है और सबसे कम समय में हमें अधिक उत्पादन लेना है। या एक खेती ही ऐसा है जो आपको कम समय में अधिक मुनाफा देगा और कम समय में ही आपका पूंजी 1 से 2 भाग कर सकता है। लेकिन हाँ, खेती को आप व्यापार तरफ करेंगे तब, जब खेती लगा दिए आप यहाँ, आप है कहाँ, तो नहीं होगा। गर्मी कितना है, धूप कितना है, तो इसलिए भैया धूप तो जो है ये गर्मी सिर्फ एसी कूलर में रहने वाले के लिए होते हैं भैया, खेत में काम करने वाले किसान के लिए नहीं। गर्मी तो सिर्फ एसी कूलर में रहने वाले के लिए होते हैं भैया, खेत में काम करने वाले किसान के लिए नहीं। ठंडी तो सिर्फ महलों में रहने वाले के लिए होते हैं भैया, सीमा पर रहने वाले जवान के लिए नहीं। ठंडी तो सिर्फ महलों वालों के लिए रहते होते हैं भैया, सीमा पर रहने वाले जवान के लिए नहीं। तो भैया इस तरह आप खेती करें, अच्छा मेहनत करें तो आपको जो है अच्छा मुनाफा होगा
आप बेरोजगारी से मुक्त पाएंगे और आपका हाथ में हमेशा पैसा ही पैसा होगा। तो भैया नौकरी करना है तो कर लो सरकारी, खेती करना है तो कर लो तरकारी, ये भी एक तरकारी में आता है। तो देखिए आप खीरा खेती करना चाहते हैं तो करें, अभी भी समय है, यह जून है, अगस्त सितंबर तक आप खीरा लगा सकते हैं। तो अब यदि नहीं किए हैं, आपके पास उस किसी को ज़मीन है तो आप ज़रूर खीरा खेती करें और कम समय में या आधुनिक प्रविधि से मचान भी लगेगा। अभी नहीं हो इसका पूरा, ये तो रोपाई हो रहा है। अब इसका संरक्षण कैसे करेंगे, मचान कैसे लगाएंगे, वो सारा वीडियो दूसरा वीडियो में शेयर करेंगे। हमारा वीडियो में आप जुड़े रहे, हमारे वीडियो में देखते रहिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।